अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी में लर्निंग क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या है बाय टेकिंग साइंटिफिक रेफरेंसेस विद एग्जांपल्स। और आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में लर्निंग की थ्योरीज क्या है। हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग को हम कह सकते हैं कि लोगों के डिफरेंट आइडियाज होते हैं, जिस तरह वो चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, उस तरह ही उनका एक डिफरेंट आइडियाज बन जाते हैं। बेसिकली दे फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म हमारा जो है वो लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारे बिहेवियर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज होते हैं? थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब जो कुछ हमें बाहर नजर आ रहा होता है, आउटसाइड ऑफ अस होता है हमारा। जिस तरह के हमारे पास रिवॉर्ड और पनिशमेंट आ जाती है। जैसे हम किसी पेट को ट्रेन कर देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे ही है, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसका A ग्रेड आया तो हमने उसको आगे से टीचर ने रिवार्ड किया है। अब ये जो रिवार्ड मिला है ना, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अब ऐसे होगा कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने मिसबिहेव किया है क्लास में और उसको आगे से पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट जो मिली है, नेक्स्ट टाइम वो मिसबिहेव नहीं करेगा क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हमारे पास B.F. स्किनर आता है, जिसने हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो आइडिया दिया था, और आइवन पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का आइडिया दिया था। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है जो आइवन पैवलोव ने दिया था, इसने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में काम किया था। और जो B.F. स्किनर है ना, जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग की रिसर्च की थी, उसने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में काम किया था। कॉग्निटिविज्म में हम फोकस करते हैं इंटरनल प्रोसेसेस, जैसे कि मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ जाते हैं, और उसमें लर्नर्स जो होते हैं अपने मेंटल प्रोसेसेस को यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसी वर्ड्स कॉग्निटिविज्म में जो लर्निंग है ना, वो एक इंटरनल प्रोसेस है, जहाँ पे हमारा माइंड जो है एक्टिवली सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को लेता है। लेने के बाद इन्फॉर्मेशन मिली ना उसको, उस इन्फॉर्मेशन को फिर ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद मेमोरी में डालता है, मतलब स्टोर करता है उस इन्फॉर्मेशन को। स्टोर करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। ठीक है, यूज कैसे करता है? यूज करने में उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ जाएंगी। बेसिकली इट्स लेस अबाउट बिहेवियर एंड मोर अबाउट मेंटल सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप बिहेवियर वाइज देखें तो आप जस्ट उसका वर्ड्स है उसको रिपीट नहीं कर रहे होते, आप उसके ग्रामेटिकल जो रूल्स है उसको फिगर आउट करते हैं, उसको मेंटली वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, न्यू वोकैबुलरी के साथ कनेक्ट करते हैं जो आप ऑलरेडी जानते होते हैं। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन in 1950s with work like those for George Miller on working memory. For example, the magical number 7 plus or minus 2, 1956. ये हमारे पास साइंटिफिक रेफरेंस था। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो लर्नर्स होते हैं ना, वो अपने आइडियाज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए वो अपने आइडियाज को जो है वो बिल्डअप कर देते हैं, और जो जिस तरह वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, जिस तरह वो दुनिया में इंटरेक्शन करते हैं, उसी तरह ही वो अपने आइडियाज सेट कर लेते हैं। ऐसे ही है जिस तरह आप जस्ट इन्फॉर्मेशन को सोक नहीं कर लेते, आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जिस तरह एक बच्चा है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, वो देख रहा है कि ये जो बड़ा सा टावर है वो कैसे गिर रहा है बार बार, जो वो बना रहा है। अब उसने इस चीज को एनालाइज किया है कि क्योंकि इसकी जो बेस है वो वाइड नहीं है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई, वो बच्चा उस टाइम अपनी बेस को जो है वाइड करने लगेगा ताकि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो। ये जो कॉन्सेप्ट था उस बच्चे को सिखाया नहीं गया था, ये उसने डिस्कवर किया था खुद ही और बिल्ड कर दिया था अपने माइंड में। फिगर्स में हमारे पास जीन पैगर्ट जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का इन्हें आइडिया जनरेट किया था, और लेव विगॉट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का आइडिया जनरेट किया था। अगर हम इनके साइंटिफिक रेफरेंस की बात करें तो जो जीन्स पैगर्ट था उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज पेश की थी, जो कि साइकोलॉजी में एक चाइल्ड के बारे में बताया था, साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1966 पे, जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि जो बच्चे होते हैं उनके थिंकिंग प्रोसेस स्टेजेस वाइज जो है कैसे बेस करता है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए। एक हमारे पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ जाती है, जिसमें हमारे पास आइडिया एजुकेशन जो है वो सिर्फ हमें नहीं सिखाती, जिस तरह के स्कूल यूनिवर्सिटी में हमारी एजुकेशन जो है वो एक लेवल खत्म हो जाता है, बट ये हमारे एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें हम अपने नॉलेज और स्किल्स को सीख रहे होते हैं थ्रू आउट आवर एंटायर लाइफ। इजी वर्डिंग पे इसी तरह ही इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली चीजों को सीख रहे होते हैं, अपने पर्सनैलिटी पे हम वर्क कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स ले रहे होते हैं, और जॉब्स में हम जिनको यूज करते हैं, अपनी हॉबीज वगैरह पर्सनल ग्रोथ कर रहे होते हैं। ये आती है हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस एग्जांपल इसी तरह कि अगर आप प्रोफेशनल सेटिंग में जो है मार्केटिंग वाला काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स सीख रहे हैं, और आप लर्न कर रहे हैं कैसे न्यू सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप काम कर सकते हैं, या फिर AI टूल्स जो है वो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता उस टाइम पे जब आप कॉलेज में थे, तो पर्सनली आप क्या करोगे, एक रिटायर्ड पर्सन जो होगा उससे, या कम्युनिटी कॉलेज है क्लास का, उससे आप लर्न करेंगे, नई लैंग्वेज सीखेंगे सिंपली क्योंकि आपको अच्छा लगता है याद करना। अब ये जो है बहुत सेटिंग्स में हमारे इन्वॉल्व हो सकता है, फॉर्मल सेटिंग्स में भी और इनफॉर्मल सेटिंग में भी। फॉर्मल सेटिंग में हमारे पास कोर्सेज या डिग्री आ जाते हैं, और इनफॉर्मल सेटिंग में जैसे कि हम लोग बुक रीड कर रहे हैं या कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं। हम साइंटिफिक रेफरेंस में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एडल्ट एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के साथ जो है फील्ड जुड़ी हुई है। इसका जो मेन सिग्निफिकेंट थीम है ना वो न्यूरोप्लासिटी है, जैसे कि जिसमें ब्रेन की एबिलिटी होती है कि वो रीऑर्गेनाइज करे इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस थ्रू आउट लाइफ, जिसके जो रिसर्च था वो डॉक्टर मैरिन
डायमंड ने दी थी, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इनरिच एनवायरनमेंट जो होता है वो हमें इंक्रीज करता है कॉन्शियस थिकनेस इन द ब्रेन। लर्निंग स्टाइल में हमारे पास बहुत से स्टाइल्स आ जाते हैं, जिस तरह की विजुअल लर्निंग हो गया, ऑडिटरी लर्निंग हो गया और कैनेस्थेटिक लर्निंग हो गया। विजुअल लर्निंग वो होता है जो हम विजुअली चीजों को देख रहे होते हैं, इमेजेस आगे, डायग्राम्स आगे, चार्ट्स आगे। वो लर्नर्स आते हैं जो कि देख के चीजों को ना इन्फॉर्मेशन को जल्दी से याद रख लेते हैं, विजुअली चीजों को देखते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स या वीडियो चार्ट्स होते हैं ना, उसकी जो रीडिंग होता है ना वो हमें टेक्स्ट बुक में ही रिटन फॉर्म में होता है, विजुअल फॉर्म में होता है, तो वो हमें वो इलस्ट्रेट हो जाता है, वो याद हो जाता है। और इसमें हमारे कलर कोडेड नोट्स भी होते हैं, वो हमें बहुत हेल्पफुल करता है इस विजुअल लर्निंग में। अब आता है ऑडियो लर्निंग। ऑडियो लर्निंग में हमारे लिए बेस्ट होता है जब हम इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं और हमें वो चीजें फिर याद रहती हैं। ये हमारे यूज होती है, जैसे लेक्चर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, हेयरिंग के थ्रू हमें चीजें याद रहती हैं। पॉडकास्ट जब हम सुनते हैं, ऑडियो बुक्स हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गई, उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने नोट्स होते हैं उसको रीड कर रहे होते हैं लाउड वॉइस में हम रीड करते हैं तो हमें चीजें याद रहते हैं। काइनेस्थेटिक लर्निंग में हमारे पास वो लर्निंग आती है जो हम लोग अपने हाथ से काम करते हैं या फिर एक्टिविटीज करते हैं। जो काम हमें एक्टिविटीज के थ्रू याद रहता है उसको कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। जिस तरह कि हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोल प्लेइंग करते हैं या फिर किसी मॉडल को बिल्ड करते हैं, फ्लैश कार्ड्स को यूज करते हैं, फिजिकल जो हम चीजों को होल्ड करते हैं ना या रीअरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, जो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।